जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, यहाँ पे एक बड़ा ही मखमसा सा पैदा हो गया है कि इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है, वो कह रहे हैं कि जनाब ऑफिशियल एंड प्राइवेट जो फोरकास्ट हैं, ठीक है, उनके मुताबिक जो है इंडिया की ग्रोथ रेट इज एक्सपेक्टेड टू बी एट 7.4%। और इसमें मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इनिशियल प्राइवेट एंड ऑफिशियल फोरकास्ट की बात बता रहा हूँ। ये इंडिया ने बताया है। और तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास इकोनॉमिक रिजिलियंस है, आप हम पे बेशक टैरिफ लगा लें। अमेरिकन टैरिफ क्या नाकाम हो गई हैं इस वजह से, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये सिर्फ टैरिफ अमेरिका की तरफ से आई हैं। दैट इज द ओनली रीजन। अगर ये बाकी यूरोपियन पार्टनर्स तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं ना। अब इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की बन गई है। गो के इसमें से एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि 58% ऑफ ऑल दैट इकोनॉमी इज अ डोमेस्टिक कंजम्पशन। तो द प्रॉब्लम इज देयर इज ए डोमेस्टिक डिमांड एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, देयर टू थिंग्स, एंड दैट इज व्हाट बेसिकली, जो ये मैं आपको बड़ी टेक्निकल बात बता रहा हूँ कि देर 7.4% ग्रोथ इज बिकॉज देर इज ए डोमेस्टिक डिमांड। और ये जो $4 ट्रिलियन है, इसमें अगर 60% भी डोमेस्टिक डिमांड है, तो इसने तो इस हिसाब से ग्रो करना ही करना है। और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग भी बहुत है। गवर्नमेंट्स तो देखें, गवर्नमेंट्स ने क्या देना होता है। अगर गवर्नमेंट को धचका लग जाता है, अगर गवर्नमेंट को इस दफ़ा धचका लग जाता है, गवर्नमेंट कहती है ठीक है यार, हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है ये जो उन्होंने किया है, तो फिर इट्स अ क्राइसिस। लेकिन मोदी साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मेरे पे और भी पेनल्टी लगा लें, क्योंकि उनको चाइना भी स्पेस दे रहा है। देखें, चाइना स्पेस दे रहा है ना। चाइना चाइना को पता है कि नाउ इज़ अ टाइम टू वर्क विद इंडिया। इंडिया से काम करने का जो काम है, वक्त जो है वो अभी आया है। इंडिया को दो जो इंडिया चाहता है। एक तरफ से इंडिया, मैं चाइनीज़ को अमेरिका में सैंक्शंस हैं, टैरिफ्स लगे हुए हैं ना टैरिफ, तो उनके लिए मार्केट कौन सी खुलेगी। गो कि इंडियन मार्केट अमेरिका जितनी बड़ी मार्केट तो नहीं है, ठीक है। लेकिन द पॉइंट स्टिल स्टेज, कि पॉइंट तो फिर ये है ना कि जनाब ये तो चलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 7.4% है, और अब मोदी साहब क्या कह रहे हैं, और अब पता ये भी चला है मुझे कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन एक बड़ा कोई सीरियस बिल लेके आ रही है कि वो ममालिक जो अब रशिया से तेल खरीदेंगे, हम उनके अंदर हम उनके ऊपर 500% टैरिफ लगाएंगे। 500% टैरिफ। अभी इंडिया के जो सफ़ीर हैं अमेरिका के अंदर, विनय मोहन कतवारा साहब, वो स्पीकर साहब से मिले हैं वहाँ पे कांग्रेस के। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एक तरफ वो 500% टैरिफ की बात हो रही है, जो लिंडसे ग्राहम, जिसने अगले दिन कहा था कि मैं इंडियन एम्बेसडर के घर था, तो इंडियन एम्बेसडर मेरे रिक्वेस्टिंग किए जा रहा था कि फॉर गॉड से हमें ये कर दो वो कर दो। मोदी क्या कह रहा है? मोदी ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि अमेरिकन टैरिफ और भी लगेंगे। लेकिन वो सिर्फ बात ये है कि अगर पहले इकोनॉमी 6.5 पर ग्रो कर रही थी। अच्छा, अच्छा, ये डाटा वैसे डिफरेंट आता रहता है। ये पिछली दफ़ा एक डाटा आया था, 10%, 8% का भी आया था। अभी वो 7.4% का आ गया। पहले 8% का आया था। अच्छा, जो इनका एनुअल फेडरल बजट था, पिछले फरवरी में उन्होंने कहा था 10% ग्रो जाएगी। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ये देखना होगा कि ज़रूरी नहीं है कि ये जो कह रहे हैं ये बिल्कुल सही चलता है।
इंडियन इकोनॉमी पिछले साल जो ग्रो की है वो 6.5 पे की है। अभी वो 1% ऊपर ले गए। अभी वो कह रहे हैं कि हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन है, स्पेंडिंग है, गवर्नमेंट कर रही है, अमेरिका के टैरिफ मौजूद हैं। अगर अब सवाल पता है क्या है? अगर आप 5% टैरिफ लगा देते हैं, अभी जैसे अगले दिन उन्होंने किया था, क्या नाम है उसका, वो जो है रिलायंस वाले जो हैं, रिलायंस वाले ने बोलना शुरू कर दिया ना, उन्हें क्या यार है की हो गया है, इन्हों हम तो तेल ही नहीं ले रहे, ये क्यों हम पे इतना कहा जा रहा है। वो इंडियन मीडिया में, सोशल मीडिया पे लोगों ने उनकी बड़ी दुर्गट बनाई। दुर्गट समझते हैं? दुर्गट ये बनाई ਉਹਨੇ कि यार ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਐਵੇਂ ਘਬਰਾਏ ਹੋ, ਐਵੇਂ घबराए हो ਤੁਸੀਂ। बाकी मुल्क भी तो है ना, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर होता है ना वो डरपोक होता है। वो उस तरह नहीं है। अभी उन्होंने ट्रम्प के बेटे को बुलाया हुआ था, अंबानी के बेटे ने, वो जो क्या नाम है, उनका कुछ ज़ू शू है वहाँ पे जामनगर के, पता नहीं इधर इसी गुजरात में शायद, आई थिंक। तो द पॉइंट वहाँ पे बड़ा क्लियर है, उनको इस चीज़ का पता है, उनको इस चीज़ का पता है कि पाइन एक की होने लगा है तो की करना है। तो वो एवें नहीं उन्होंने उनको बुलाया स्पेशल चार्टर्ड जहाज़ पे, वो आया होगा, उसको पता नहीं कोई डोनेशन भी लगा दी होगी, कोई 10-20-50 मिलियन डॉलर, ठीक है। वो आया होगा वो देखने ज़ू, और वो सारा कुछ, तो पीछे गेम और होनी है, पीछे गेम और होगी। अब वो आए थे इंडिया के अंदर कि हम रिचेस्ट इंडियन बिजनेसमैन के बेटे को मिलने जा रहे हैं। लेकिन ट्रम्प का बेटा आया था कि मैं अपने कनेक्शन बनाने जा रहा हूँ रिचेस्ट इंडियन बिजनेसमैन के बेटे के साथ, फ्यूचर के लिए। वो उनको ज़ू दिखाने लग पड़े। तो वो जो ज़ू दिखा रहे थे वो इसलिए दिखा रहे थे, लेकिन जी राती गल्लां हुई होनियां ने वो तो कुछ और हुई होंगी। वो हो सकता है क्रिप्टो पे हुई हों या कुछ ऐसी चीज़ें हुई हों। तो ये चीज़ें जो है ना, अब क्योंकि प्रेशर तो आ रहा है। अभी मैंने आपको बताया लेंडसे ग्राहम ने क्या 500 जड़ा है ना परसेंट मैं सैंक्शन ला देनी। ट्रम्प के साथ मेरी मुलाकात हो गई है, बायपार्टिसन सैंक्शन बिल है, और वो रशिया जो है वो यूक्रेन पीस कंसेशन दे रहा है, रशिया को नहीं दे रहा। और इसमें 3 ही मुल्क हैं मेरा ख्याल है, चाइना, इंडिया एंड ब्राज़ील है। ब्राज़ील को तो उन्होंने छोड़ना ही नहीं है क्योंकि उनके अपने हेमिस्फीयर में, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, वो कह रहे हैं कि ये तो हमारे ऊपर है। इंडिया को उन्होंने वैसे कहना, इंडिया को उनको गुस्सा है चाइना वाला भी, ठीक है ना जी, उनको भी चाइना वाला गुस्सा भी है। इस पे चाइनीज़ की बड़ी वो है, चाइनीज़ ये नई मार्केट ढूँढेंगे, चाइनीज़ कहेंगे यार ठीक है जो है ना, ए मुंडा भी सही है कि इन्हें दी भी मान लेने हैं। लेकिन वो बेसिकली क्या करेंगे, दे आर लुकिंग फॉर इन चीज़ों में वो देख रहे हैं। इंडिया ऑलरेडी वैसे ये अपनी, मैंने अगले दिन आपको बताया नहीं है कि इंडिया ने 44% से 25% कर दी है। अच्छा वो एक अभी जयशंकर साहब थे उधर, क्या नाम है, यूरोप गए हुए। अच्छा वहाँ पे वो कर रहे थे, तो वहाँ पे जो पोलैंड का फॉरेन मिनिस्टर है, उसने ये कह दिया कि जनाब इंडिया ने ऑलरेडी रशियन ऑयल इंपोर्ट कर दी है, तो पुतिन की जो वॉर मशीन है उसको दचका पहुँचेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली वो कह रहे थे। अब इंडिया भी अपने ताल्लुकात को बढ़ाना चाहता है पुतिन, यूरोप के साथ। इंडिया अपने ताल्लुकात यूरोप के साथ बढ़ाना चाहता है, बिकॉज़ उनको पता है कि चाइना, यूरोप, ये सारे वो मुल्क हैं जहाँ पे हमें ब्रीदिंग स्पेस मिलनी है। अच्छा इसमें मसला सिर्फ ये नहीं है ब्रीदिंग स्पेस का, असल में मसला यहाँ पे और है। मसला यहाँ पे ये है कि जो टेक्नोलॉजी और जो लोगों ने अमेरिका जाना था, वो प्रॉब्लम है। समझ रहे हैं आप बात? वो प्रॉब्लम है। अगर फॉर एग्जांपल वो वहां पे जा ही नहीं पाते, वो वहां पे जा ही नहीं पाते, तो फायदा, ठीक है। तो मुझे ये लगता है कि ये जो सारी की सारी जो स्ट्रगल हो रही है, अगर इंडियन लड़के लड़कियां अमेरिकन मार्केट को एक्सप्लोर नहीं कर पाते, मैंने आपको बताया क्या है कि कुवैत से 140% इन्होंने ऑयल लेना बढ़ा दिया, ब्राजील के ऊपर 50% टैरिफ है, लेकिन ठीक है इंडियन नहीं वो टैरिफ लगाए हुए। अमेरिकन क्रूड ऑयल जो है
वो इंडिया धड़ाधड़ ले रहा है, डिस्पाइट इस चीज़ के कि जी वो उसमें क्या हो रहा है और क्या नहीं। रिलायंस इंडस्ट्री ने रशियन ऑयल जो है वो अपनी जामनगर रिफाइनरी के लिए लेना बंद कर दी है, क्योंकि सैंक्शंस हैं। और जो मैं आपको जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कह रहा था कि जी वो जो टैंकर्स जो हैं रशियन क्रूड ऑयल, वो उन्होंने, और मैं आपको यहाँ पे गारंटी से बता सकता हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने अमेरिकन को सिग्नल भी भेज दिया होगा बियॉन्ड गवर्नमेंट कि पाइन असी कुछ नहीं जी मंगवाना है, ਇਹ गवर्नमेंट करन डई जी जो करन डई। क्योंकि वो बार-बार क्या करते थे, अमेरिकन्स एक चीज़ कहते थे कि जी कुछ बिज़नेस फैमिलीज़ फ़ायदा उठा रही हैं, कुछ बिज़नेस फैमिलीज़ फ़ायदा उठा रही हैं। समझ रहे हैं आप बात को? कुछ बिज़नेस फैमिलीज़ फ़ायदा उठा रही हैं। तो ये फैमिलीज़ जो है ना, तो उनको पता है इंडिया के अंदर 2 फैमिलीज़ ने पैसा बनाया, अदानी, अंबानी। तो रिलायंस वाले तो कभी भी रिस्क नहीं लेंगे, प्राइवेट सेक्टर है ना यार, बनता भी नहीं है उनका, ये हुकूमतें रिस्क लेती हैं, ठीक है? ये हुकूमतें रिस्क लेती हैं, ये प्राइवेट सेक्टर रिस्क नहीं ले सकता। वो ज़ाहिर-सी बात है कि इंडिया का रिलायंस सेक्टर जो है वो इतना तगड़ा है, वो सॉरी प्राइवेट सेक्टर इतना तगड़ा है और ये कंपनीज़ इतनी बड़ी हैं कि इनको किसी किस्म के कोई पार ही नहीं है यार। कहना वेखी जाएगी यार जो होएगा, आओ तो सही इधर। समझ रहे हैं बात? उन्होंने कहना वेखी जाएगी भैन, आओ तो सही तुसी। समझ रहे हो? तो ये फैक्टर जो है ना दैट इज़ इन फ्रंट ऑफ अस, हमारे सामने ये फैक्टर है और वो नज़र भी आ रहा है। सो इस चीज़ को थोड़ा-सा वो स्टडी करना होगा और देखना होगा और समझाना होगा। बहरहाल ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रोपोज़िशन डेवलप हो रही है कि इंडिया कह रहा है कि मैं 7.4% पे ग्रो करूँगा, वो कह रहे हैं ਅਸੀਂ 500% टैरिफ लाने लगे। ठीक है जनाब? और ये 500% टैरिफ हैं जो वो कह रहे हैं कि अ, और इसमें मैंने आपको क्या बताया है कि वो पिछले साल कह रहे थे कि 8% पे ग्रो करेगा। यहाँ पे जो एनुअल फेडरल बजट अनाउंस किया गया था लास्ट फरवरी, उन्होंने कहा था 10.1% पे ग्रो करेगा। लेकिन एक्चुअली द इंडियन इकोनॉमी ग्रू एट 6.4%। कहाँ 10.1, कहाँ पे 8% और कहाँ पे 6.5%। अच्छा, 2023-24 में कितने पे इंडियन इकोनॉमी ग्रो की थी? 9.2%। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि हाउ थिंग्स आर, मतलब किस डायरेक्शन में चीज़ें चल रही हैं। ये थोड़ा-सा इसको थोड़ा स्टडी करना होगा भाई साहब, ये किस डायरेक्शन में चीज़ें चल। तो डायरेक्शन ये बन रही है कि यहाँ पे मोदी साहब जो है ना, उनको ऊपर और बर्डन आ गया है कि बोल्ड स्टेप लो, और बर्डन आ गया है कि और स्टेप लो, तगड़े स्टेप लो। अब देखते हैं कि वो स्टेप ले पाते हैं, नहीं ले पाते, वो क्या करते हैं, किस तरह की उनकी वो सिचुएशन बनती है। तो ये सारा जो सिचुएशन है वो इस तरह है कि भई अब कौन किधर कितना इन्वेस्ट करेगा, क्या करेगा, किस तरह करेगा। और प्रेशर तो होता है यार, ये नहीं होता कि प्रेशर नहीं होता, हुकूमतों के ऊपर बड़े प्रेशर होते हैं, ये याद रखिएगा इस चीज़ को। हुकूमतों के ऊपर बड़े प्रेशर होते हैं, हुकूमतें बड़ी इसमें बड़ी क्लियर होती हैं, केयरफुल होती हैं और हुकूमतें जो होती हैं ना वो उनको क्योंकि एक आधी चीज़ को तो नहीं उन्होंने करना होता, उन्हें तो पूरा सिस्टम चलाना होता। तो बहरहाल ये एक एक इशू है और लेट्स सी कि मोदी साहब इसको कैसे चलाते हैं।